मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सलाम अलैकुम। हिज़्बुत तौहीद की ओर से आप सभी को गहरी शुभकामनाएं और सलाम पहुंचाते हैं। आप सभी को पता होगा कि पिछले 2-3 महीनों से बांग्लादेश में एक अस्थितिशील परिस्थितियों क्या हशर हो रहा है और यहाँ कैसे दिन गुजारे जा रहे हैं। पिछले अवामी लीग सरकार के पतन के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट ने सत्ता संभाली हुई है, लेकिन फिर भी हम यही देख रहे हैं कि अभी तक यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की को ज़्यादा उन्नति अभी तक नहीं हुई है। अभी भी एक अस्थितिशील परिस्थितियों के बीच बांग्लादेश में चल रहा है। इसी के बीच हम हिज़्बुत तौहीद हम पर एक गहरी साजिश, हमारे खिलाफ गहरी साजिश कर रचना हो रही है। ये एक उग्रवादी चरमपंथी एक दल जिन्होंने पिछले 29 सालों से हिज़्बुत तौहीद का गहरा खिलाफ करते हुए आए हैं, वो लोगों में यही गलतफहमियाँ और झूठी बातें फैलाते हैं कि हम लोग सही नहीं हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि हिज़्बुत तौहीद पिछले 29 सालों में ना कोई कानून तोड़ा है, ना कोई अपराध का कोई घटना हिज़्बुत तौहीद के कोई सदस्य द्वारा रचित हुई है। हमारे यहाँ अभी भी थाने इन लोग एकदम नॉर्मल सी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये चरमपंथी दलों हिज़्बुत तौहीद के खिलाफ गहरी साजिश में ये रचे हुए हैं कि उन्होंने हमारा जो नोआखाली सोनाईमुड़ी में बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हमारा मस्जिद वहाँ है, हमारा स्कूल वहाँ है, हमारा खेत खमार वहाँ है, वहाँ हमारे मत्स्य फार्म है, कैटल फार्म से, वो सब को वहाँ से उच्छेद करके हमारे जान माल के ऊपर गहरी साजिश इन्होंने रचा रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, पिछले 29 सालों से इन लोग यही करते हुए आ रहे हैं। इन लोग सन 2001 से लेके अभी सन 2024 तक का इन्होंने 4 बार हमारे इमाम जनाब हुसैन मोहम्मद सलीम के घर जो नोआखाली में है वहाँ बार इन लोग हमला किए। इन्हीं के हमलों के द्वारा हमारे पाँच हमारे जो सदस्य हैं उनकी जान उन्होंने गंवाई है। अभी इन लोग ये कोशिश में है कि हमारे पूरे मुल्क से हमें उच्छेद करें, लेकिन हम हिज़्बुत तौहीद ये मानते हैं समग्र मानव जाति जो है वो अपने आप से भाई बहन है। हमारा ये मानना है कि हम आदम और हवा उन्हीं के वंशज है। उसी ओर से हिज़्बुत तौहीद का मानना ये है कि हम सब भाई बहन हैं, हम सब मिलकर इस देश की शांति, इस देश की उन्नति में शामिल हिस्सा रखेंगे। लेकिन जो उग्रवादी है, जिन लोग इस्लाम के नाम को ख़राब करते हुए आ रहे हैं, इन लोग धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। धर्म को इन लोग पॉलिटिक्स या इसमें इन लोग शामिल करके इसका नाम ख़राब कर रहे हैं। हाँ, सारी दुनिया में इन लोग इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं इस तरह से। इन्हीं के कारण आज समग्र विश्व में इस्लाम के बारे में एक फोबिया की तरह हो गया है। हमारा मानना ये है कि हम सभी को इकट्ठा होके, हम सभी को इस बात पर, इस मुद्दे पर हमको इकट्ठा होना है कि हम सभी अल्लाह के खलीफा हैं। हम सभी ने एक ही काम करके हम सभी को यही मानना है कि हम लोग हमारे ये देश में शांति लाएंगे, हमारे ये दुनिया में शांति लाएंगे, ताकि हमारे बाद जो जनरेशन आने वाले उन लोग एक अच्छे से माहौल में बड़े हो सके। शायद ये भी पता होगा कि इन्होंने सन 2001 में भी हमारे पैतृक निवास जो है करोटिया में, वहाँ भी इन लोग हमला करके हमारे घर में तोड़फोड़ करें, आग लगाने की कोशिश करें और वहाँ से हम हिज़्बुत तौहीद को उन लोग उच्छेद करने की कोशिश की है। इन लोग से यही अभी फिर सितंबर 6 की रात से उन लोग यही में लगे हुए हैं। हज़ारों सोशल मीडिया में इन लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। इन लोग हम धमकियां देते हुए आ रहे हैं कि सोनाईमुड़ी से यानी कि पूरा नोआखाली एरिया से हिज़्बुत तौहीद हट जाए। लेकिन हमारा मानना ये है कि हम कोई गैर कानूनी नहीं किए हैं, कोई कानून हम अभी तक नहीं तोड़े हैं। तो इसलिए इस देश में, इस दुनिया में, इस समग्र विश्व में जहाँ के हर एक को शांति में, सुख में जीने का अधिकार है, वही अधिकार हिज़्बुत तौहीद को भी है। इन लोग
6 सितंबर के रात से इन लोग जो सोशल मीडिया में फैलाते रहे, हज़ारों धमकियां देते रहे, उन लोग ये इकट्ठा करने के एक मॉब को उन लोग फिर से उश्काने की कोशिश किए। उसी मॉब के द्वारा उन लोग का ये मानना था कि उन लोग हमारे घर पर भी आक्रमण करें, हमारे हर एक बच्चे बूढ़े जिन लोग हैं उन लोग सब पर जानलेवा एक हमला करे। लेकिन आखिरी मौके पर वहाँ जो बुज़ुर्गों हैं उन लोग ने हस्तक्षेप किया। वहाँ के हम लोग जो अथॉरिटीज़ हैं उन लोग के बाद उन लोग के वहाँ से उन लोग स्थानांतरित किए। लेकिन पिछले दूसरे जगह में भी जाके उन लोग वही धमकियाँ फिर से दोहराते रहे, फिर से उन लोग वही धमकियाँ दोहराते रहे कि हिज़्ब तौहीद को उन लोग वहाँ नहीं रहने देंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि हम अपने घर में, हम अपने आंगन में एक मस्जिद भी निर्माण कर सकेंगे, हम लोग यहाँ एक स्कूल भी निर्माण कर सकेंगे, यहाँ हम लोग शांति से भी रह सकेंगे। सन 2016 में जब हमारे इमाम के घर के आंगन में ही हम लोग एक मस्जिद निर्माण की कोशिश में थे, इन लोग झूठी अफवाहें फैलाए कि हम लोग वहाँ एक चर्च निर्माण कर रहे हैं। ये इन लोग के उस्कानियों से, भड़काने से हज़ारों लोग हम पर टूट पड़े। हमारे दिन के उजाले में इन लोग हमारे 2 सदस्य की जान ले लिए, उनके पैरों के रग काटे गए, उनके शरीरों को जला दिया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि अब तक 8 साल हो गए हैं इस घटना के, उस पर भी हम इसका एक सुराहा नहीं मिला है हमें। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय सभी शांति प्रिय लोग, सभी संगठन को हम लोग इस मुद्दे पर आप लोग को सूचित कर रहे हैं कि अभी तुरंत इस बारे में कुछ एक हस्तक्षेप किया जाए और वरना ज़्यादा देरी ना हो जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम।